यहाँ पर डेकोरेशन शुरू हो चुकी है बर्थडे की, और श्रेया कह रही है मम्मी ब्लैक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन क्यों मंगाया, आप रेड मंगा लेते। तो मैंने सोचा, मुझे ध्यान नहीं आया। खैर पिछली बार सब रेड रेड था, इस बार मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो जो आ गया आ गया। और श्रेया लगी हुई है बहुत सीरियस होके एकदम डेकोरेशन करने में। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। अब श्रेया को ही नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। पापा ने बहुत किया मेरे बर्थडे पे, तो और मुझे उनके बर्थडे पे करना पड़ रहा है। हाँ, टाइम चेंजेस, सब कुछ चेंज हो चुका है टाइम। पापा ने बहुत मेरा बर्थडे तो सेलिब्रेट किया हमेशा से। हमारे घर पे इतना बर्थडे बनाने का ट्रेंड नहीं था, लेकिन पापा ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, तो तब से ट्रेंड हो गया है मेरा और यश का स्पेशली। और तब तो इतनी मेहनत कर भी लेते थे सजाने की, अब तो समझ भी नहीं आता कैसे करना है। पापा को शौक बहुत अपने बच्चों के बर्थडे का। खैर मेरा बर्थडे भी उन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, कभी भी ऐसे नहीं किया है। पर अपने बर्थडे पे कुछ नहीं करते तो हमने डेकोरेट आपके बर्थडे पे हाँ डेकोरेट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे गिफ्ट देते हैं, मुझे बाहर होटल में खाना खिलाते हैं, मतलब केक जरूर लाते हैं भाई बर्थडे पे मेरे। यार बर्थडे नॉर्मल डे होता है, बर्थडे इतना स्पेशल क्यों होता है? मैंने कहा तुम्हारे लिए होता होगा, हमारे लिए तो बहुत स्पेशल होता है हमारे घर में। आज हम इसी वाले ब्लॉग में आपको शॉपिंग भी दिखा देंगे कि क्या क्या हमने शॉपिंग की है। तो 2 ब्लॉग जाने वाला है बर्थडे का। अच्छे से बन जाइए, मेरी नाक कट जाएगी नहीं तो यूट्यूब पे जाएगा ये। लगी हुई है, देख ले भाई, नाक ना कटने पाए। फाइनली श्रेया खड़ी होके अब यहाँ पे लगा रही है, और कह रही है इससे ऊपर भी क्या लगाऊं, इससे ऊपर तेरा हाथ भी जाएगा कि लगाएगी? हम ऊपर लगाने के लिए तो उधर ऊपर लगा दे, आप बोलो तो सही। पापा के बर्थडे के लिए। और मैं इतने सारे बैलून अभी फुला चुकी हूँ और फुला रही हूँ। बैलून फुलाने की ड्यूटी मेरी है। कंप्लीट होने ही वाला है डेकोरेशन। बस थोड़ा सा ही हो गया बेटा, हमारा सेल्फी पॉइंट बन गया बस। पता नहीं था कि मैं क्रिएटिव भी हो सकती हूँ। हाँ नहीं, सुंदर लग रहा है। क्रिएटिव नहीं हूँ मैं। तो फाइनली ये हो गया है छोटा सा डेकोरेशन हमारा तैयार। बस यही है। तो ये जो क्लिप है ना, ये उस दिन की है जब मैं और श्रेया मार्केट गए थे और बर्थडे की शॉपिंग की थी। तो बस वो पहले मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। पापा को लेना है, मेरे लिए पहले लेने थे। ये वाली बात, ये कंपेयर कर लो, दूसरे बांध लो, पता लग जाएगा। ये थोड़ा बॉयश आ गया, ये मतलब इसे जेंट्स में तो ऐसी अच्छी लग रही है। तो दोनों एक जैसी तो है। तो यहाँ पर मुझे वॉल क्लॉक लेनी थी, बहुत दिन से सोच रही थी, तो मैंने कहा आज वो भी ले लेती हूँ। मेरे को तो ये है 1290 वाली। हाँ, बड़े में तो अच्छी लग रही है, अलग ही लग रही है डिजाइन की, अच्छी लग रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आज है 14 फरवरी और आज ही मेरे पति देव का बर्थडे है। तो मैंने भोग लगाने के लिए कान्हा जी के लिए ये हलवा बना है, इससे ही भगवान जी को भोग लगेगा। और यहाँ पर साथ ही मैं छोले भी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी हमें मंदिर जाना है और बहुत काम है, तो मैं फटाफट लगे हाथ ही सारा काम करती जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए छोले मेरे बॉयल हो चुके हैं। चैनल तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में आप सबको पता ही है मेरे पति देव का बर्थडे है, तो बस उसी की तैयारियों में सुबह से लगी हुई। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, पहले माता रानी के दर्शन करने। तो चलिए साथ में चलते हैं। अब मैं चल दी हूँ मंदिर की तरफ। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा बनने वाला है, आप लोग जुड़े रहिएगा ब्लॉग के साथ। इनके बर्थडे पर क्या क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज श्रेया नहीं है, सच में बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। और क्या बताएं, ऐसी लाइफ हो जाती है कि बच्चे छोटे होते हैं तब लगता है हाय कब बड़े होंगे कब बड़े होंगे, और जैसे ही बड़े हो जाते हैं वैसे ही सब निकल जाते हैं, फिर रह जाते हैं अकेले मियाँ बीवी। बस वो पहाड़ दिखा रही हूँ, ये सच में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। मैं कह रही हूँ ये हरियाणा में इतना पहाड़ कहाँ से आ गया। दूर से पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ी एरिया में आ गई हूँ। वाह क्या मजा है, हरियाणा के अंदर ही हम मजे ले रहे हैं पहाड़ों के। पर एकदम अच्छे से आपको दिख रहा होगा, पहाड़ ही पहाड़ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, हरियाणा में मैं हिसार से देखती आ रही हूँ जब से ये खेत शुरू हुए है ना, सिर्फ सरसों की खेती मुझे दिख रही है। इतनी ज्यादा सरसों हो रखी है। सरसों का तेल इतना महंगा है, पता नहीं क्यों महंगा है। इनसे पूछ रही हूँ, पकौड़े ज्यादा हम खाते हैं। तो भाई
पकौड़े ज्यादा खाते हैं सब लोग। अब लग रहा है सरसों के तेल में पकौड़े ज्यादा बनने लगे हैं, इसलिए सरसों का तेल सस्ता नहीं हो रहा है। बाकी सरसों की खेती तो खूब हो रही है, पूरे हरियाणा में सरसों 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 सरसों, खिले खिले फूल, इतनी अच्छी लग रही है खेती ये। तो फाइनली आ चुका है माता का दरबार, और देखिए पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, और ये भी पहाड़ों में ही माता जी हैं। तो सबसे पहले माता का प्रसाद ले रहे हैं हम लोग सब। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, और बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर बस मंदिर चढ़ना है, और सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप लोग, खूब मतलब ऊपर मंदिर है माता का, सीढ़ियाँ ऊपर तक गई है। और ये नवरात्रों में ना इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है ना। एक बार हम लोग नवरात्रों में आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली माता के भवन में पहुँच चुके हैं, और जो ये मंदिर है ना वो देवसर, भिवानी के अंदर देवसर है, बस देवसर वाली देवी के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। और बहुत ज़्यादा मेरी आस्था है इस मंदिर से, बहुत ही ज़्यादा सच में। मैं हर साल न्यू ईयर पे यहाँ पर आती हूँ, लेकिन इस बार मैं कोविड के चक्कर में नहीं निकल पाई थी, तो मैंने कहा इनका बर्थडे आ गया है और अब सब कुछ नॉर्मल है तो बस चलते हैं। ये देखिए पूरे मंदिर का व्यू इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप फ़ोटो भी खींच सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो। तो इस तरह से माता का दर्शन आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखिए एकदम घर बैठे, और इस माता की इतनी ज़्यादा मान्यता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा विश्वास है। और आप लोग भी माता रानी से अपनी अपनी मुरादें मांग लीजिए, और एकदम देखिए खुला दर्शन हो रहा है, बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं भी मूली बंधवा रही हूँ, तो बस इन्होंने भी बंधवा लिया, मैंने भी बंधवा लिया, और दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। हमने प्रसाद चढ़ा दिया, और आप लोग भी घर बैठे बैठे दर्शन कर लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब के जीवन पर बनाए रखे। जय शिव भोले। जैसे आमतौर पर हर मंदिर में होता है, तो बस यहाँ पर ऐसे ही है, सामान बिक रहे हैं, सामान ले सकते हैं। माता की मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये सारा सामान। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके अब घर को लौट रहे हैं, मतलब हिसार के लिए लौट रहे हैं, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। सच में ऐसे टाइम पे ही जाना चाहिए कि जब बिल्कुल भीड़ ना हो। कई बार हम ना त्योहार के चक्कर में आ जाते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं। फिर आज देख लो इतने आराम से दर्शन हुए, बिल्कुल ना कोई भीड़ ना कोई कुछ, बहुत अच्छे से। मतलब आने का ऐसे लगता है, दर्शन मिल जाए अच्छे से ना तो दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। तो हमारा जब भी किसी का बर्थडे होता है, हम कोशिश करते हैं कि भगवान के दर्शन जरूर करें। और हालांकि है तो हम ही दोनों लोग, बिल्कुल रास्ते में मजा नहीं आया, एकदम बोर हो गई हूँ, क्योंकि ये बहुत कम बोलते हैं और मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। लेकिन अकेले में ज्यादा बोलती हूँ तो मैं डांट भी खा जाती हूँ। और श्रेया होती है तो श्रेया मेरे जैसे चटर पटर बोलती रहती है, इसलिए श्रेया को मिस कर रही हूँ। जो हमारा शाम को केक कटिंग होगा ना, और जो हमारा है मतलब जो भी है अब आपको देखने को मिलेगा। हम श्रेया घर पे आ जाएगी तब हम दोनों माँ बेटी मिलके शाम की तैयारी करते हैं। फिलहाल तो मैंने गाजर का हलवा और छोले सब कुछ बना के आई हूँ। आए तो करो। और अभी बर्थडे बॉय का आता पता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तैयार हो रहे हैं। अभी वो तैयार हो रहे हैं और श्रेया भी तैयार हो रही है, लेकिन मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। और आज मैंने गाउन पहन लिया है, इस टाइम मैंने गाउन पहन लिया, मतलब सुबह तो मैं साड़ी डाल के गई थी। बर्थडे मैन पधार रहे हैं, आइए पधारिए पतिदेव जी। तो पतिदेव जी आ चुके हैं, और चलिए अब बिना लेट किए केक काट लेते हैं। केक खुद ही जल्दी जल्दी खोले जा रहे हैं, इनको सब्र नहीं है बिल्कुल भी। और इस पे पापा लिखवाइए श्रेया, मैं नहीं लिखवाई हूँ, ये मत सोचना। तो ये देखो केक कितना सुंदर हार्ट शेप का है, वैलेंटाइन डे थीम है इसकी। चलो ना, जहाँ हमने डेकोरेट किया है आ जाओ, लेके चलो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैलेंटाइन डे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले आपका बर्थडे है। अच्छा आपका तो बर्थडे है ना,
थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया है, हमने कैंडल नहीं जलाई है क्योंकि ये बोले कि मैं बच्चा नहीं होगी कैंडल बुझाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो बस हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। गिफ्ट की बारी है। हमने गिफ्ट क्या दिया, हमने बहुत सस्पेंस रखा था इतने दिनों से, और 1 हफ्ते हो गए गिफ्ट लाए, यहाँ छुपा रही हूँ वहां छुपा रही हूँ, फाइनली अब मैं दे देती हूँ। और ये गिफ्ट तो अभी केक के साथ शेयर लाई थी, मैंने बोला था स्पेशली। कह रहे हैं मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोग मेरे ही जेब नहीं, इस बार हमने अपने अपने पैसों से दिया है। ये वाला हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरे तरफ से भी अच्छा हैप्पी वैलेंटाइन। कंजूस इंसान, मेरे लिए एक भी नहीं लागी है। मेन सस्पेंस जिसके लिए मम्मी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, जिसके लिए मैं 1 साल से मेरा मन था इनको मैं स्मार्ट वॉच दूं, और इसके लिए मुझे पता है कि मैं पिछली फरवरी से सोच के इस बार मेरा वो सपना पूरा हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। खोल के तो देख लो, देखिए बहुत अच्छा। पहन लो। पहले बड़ी महंगी थी, कुछ ज्यादा सस्ती नहीं थी। मतलब अभी मेरा इतना ही बजट था तो मैंने ये वाली दी है फिलहाल। फ्यूचर ये निकाल दो ऊपर इसका कवर, उतार देती हूँ भाई। ये देखो, पहना दूं? राइट में थोड़ी लेफ्ट में पहनाते हैं। हाँ, खुद पहले इसमें, मुझे इसमें दे रहे हैं। देखो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। उसमें पहन रखे हैं क्या? हाँ पहन रहे। थू नजर ना लगे। इसमें सब कुछ स्टेप का ट्रैकिंग भी है, कैलोरीज कितनी बर्न करी, हार्ट रेट कितना है, सैचुरेशन कितना है। अब इसकी जरूरत है। हाँ, तो चार्ज हो रहा है क्या पता। चार्ज होगी ना तब चलेगी। देखो कितनी स्मार्ट लग रही है ना। हाँ, इसी बॉक्स में मेरा भी था क्या, मेरा चार्ज नहीं हो पाया। थैंक यू। ये भी अच्छा गिफ्ट है ये, अरे भी बहुत सारे पड़े हैं। और ये श्रेया की तरफ से श्रेया कहती है जो जरूरत का काम है वो चीज देनी चाहिए। श्रेया बोली है कि पापा मुझे बहुत बचपन में गिफ्ट दिए थे, बॉटल दी है। उसका बदला ले रही हूँ, तो अब मैं पापा को वाटर बॉटल दे रही हूँ। कामना ने भी इस बार अपने पापा को बॉटल दी थी, कहती जरूरत यही होती है उनको। इनकी बॉटल यशु लेके चला गया अपने कॉलेज, तो तब से इनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये तो बहुत काम की चीज है। और हम लोग इतने जुगाड़ू हैं, हम ट्रैवल करेंगे तो तब भी लेके जा सकते हैं। हमने दो दिमाग लगाया है। पतला ढक्कन वाला नहीं लिया है, इसलिए हम देखो चाय वाय के लिए सब कुछ। जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना तो सब कुछ सोचते हैं। बॉटल के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो हमने ये वाला लिया है। नॉर्मल बॉटल इसको इसमें डाल के। एक और तो था, वो कहाँ गया गिफ्ट? रुक जाओ। तो ये रही मिल्टन की इनकी बॉटल, और ये आप ना गाड़ी में रख लेना। क्या उठा के लाए हो आज? बहुत कुछ, ये तो जरूरत की चीजें हैं सारी। सर्दियों में भी गर्म पानी रहेगा और गर्मियों में ठंडा रहेगा। अभी आप पे यूज आएगा। मम्मी कहती है कि हमारे घर में जिसको जरूरत का काम होता है ना, अपने बर्थडे तक का इंतजार करता है ताकि बर्थडे में सब कुछ ले सके। अपने बर्थडे इनको लेनी थी स्मार्ट वॉच, तो ये हम इंतजार करते रहे कि चलो इनको देंगे। खैर इनको लेनी नहीं थी, ये हमारे बहुत सिंपल व्यक्ति है। लेकिन हमारा शौक है, हमें मन करता है कि नहीं हम इनको भी कुछ दें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मुझे भी चाहिए कुछ ना कुछ देने को। और भी तो है, चाहिए ना। तो ये रही बॉटल। भाई नर्सरी के बच्चे, आप एक्साइटेड हो के सुबह ऑफिस लेके जाना है? जैसे नहीं, बॉटल रात भर सिर पे रख के, सिरहाने रख के सोते हैं। और लगे हाथ श्रेया ने भी बाजी मार ली। जो मैंने पैसे सेव किए थे उसमें बच रहा था, इसके बजट में थी ये घड़ी, तो मैंने इसको भी दिला दी। अंदर है मेरी घड़ी। मेरे तरफ से श्रेया जी। जरूर लगे हाथ ना। श्रेया ने भी, श्रेया की तो चल रही है अच्छी खासी। हाँ, चार्ज करना है बस इसे। अपना मोबाइल का सेट कर रखा है, पापा का भी कर देना क्योंकि हमें नहीं आता। इससे ना फोन आएगा तो पता चल जाएगा। आपका तो प्योर टच है, मेरा तो बटन है फिर भी। हाँ, आप गाड़ी चलाओगे ना, आपके लिए सही हो जाएगा। जो बार बार उठ रहे हो, उस बीच में फोन उठाते हैं, बीच में फोन उठा। बाकी है मतलब श्रेया का सामान ना हमारे घर में बेमौसम बेबरसात आ जाता है, फिर भी श्रेया नाराज ही रहती है। हाँ, ज्यादा मत बोलो। एक ब्लेजर जो कि श्रेया के पसंद का है, श्रेया के पसंद का है, श्रेया ने ही पसंद किया है। अब पता नहीं, कपड़े देते हुए थोड़ा डर ही लगता है क्योंकि पापा कपड़े जल्दी पसंद नहीं करते। एक बार की मैं बात बता रही हूँ, मैं इनके लिए बर्थडे पे ही तो लेके आई थी और मुझे वापस जाना पड़ा क्योंकि इनको पसंद नहीं आया। मैंने एक्चुअली सारा कुछ वापस करके आई थी, तो इस बार देखती हूँ पसंद आता है कि नहीं। ये लो, पहन भी लेना, पसंद आए तो। अभी पहना के ले चलेंगे बर्थडे बॉय को। बहुत ही सुंदर लग रहा है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा है। हमने ज्यादा चेक चुक वाला लिया क्योंकि पता था पहनते तो नहीं। हाँ, तो दिखाओ भाई करते हुए, पहनते हुए।
टाइट हो रहा है क्या कि ठीक है? No, वाह, साइज तो वाह, सही है। कितना सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ, साइज तो सही था। वाह, अब तो चलो, एकदम हमें सही- हीरो। थैंक यू। सही में एकदम आप पर्सनालिटी बनी है। तो ये वाला स्वेटर निकाल देना, सिर्फ शर्ट अंदर डालो। हाँ, ये स्वेटर निकाल के फिर चलते हैं हम। ठीक है जी, तो थैंक अब हम अब 3 गिफ्ट दो तो मेरी तरफ से हो गया, बस इससे ज्यादा हम धनवान नहीं है। और बॉटल श्रेया की तरफ से हो गया। इससे ज्यादा हमारी कोई हिम्मत नहीं है। अब 1 साल तक कुछ नहीं देंगे आपको, ठीक है बस जी, अब आप दोगे, अब मेरी टर्न। ठीक है जी, ठीक अच्छे लग रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज रह गई, लेकिन ये गिफ्ट नहीं है इनका, लेकिन मैं आपको ये रिटर्न गिफ्ट है। ये रिटर्न गिफ्ट है। ठीक है, इसके पैसे मुझे दे देना। चलो, वैलेंटाइन डे पे रिटर्न गिफ्ट है घर के लिए। शादी के बाद यही होता है, जो घर का चाहिए सामान चाहिए तो वही रिटर्न गिफ्ट ले लो। वैलेंटाइन डे गिफ्ट मिला है मुझे, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ये वाला गिफ्ट। नहीं, ये बहुत मन था मेरा, बहुत ज्यादा। और ये बड़ी सुंदर घड़ी है। बहुत सुंदर लग गई, तो मुझे सही अभी भी लगाई फिर तो अंदर। वो घड़ी जो हमारे ड्राइंग रूम में है, वो यशु जब पैदा हुआ था तब की है। सोचो कितनी पुरानी है। हाँ, करते गिफ्ट दे रहे। 1 2 3 कैसी लगी? नहीं, बहुत मैं- अच्छी। मेरे को लगा डिसअपॉइंटेड हो गए पापा। ये कैसी लगी? ये कैसी लगी आप लोग बताइए। मेरे को तो अच्छी लग ये रही है। मुझे बहुत सुंदर लगी थी, बहुत सुंदर। इस पे मेरा दिल आ गया था, और मैंने जाते ही सोच लिया था कि अगर इन दोनों लोगों की घड़ी दिलाने के बाद मुझे कुछ बचेगा तो मैं जरूर लूंगी, इस घड़ी को छोड़ूंगी नहीं। मम्मी हमारी सेविंग्स में बिलीव ही नहीं करती है, उड़ाने में बिलीव करती है। जितना आया उतना उड़ा दो। नहीं तो घर की चिड़ी है। आज पापा का बदला ले लिया श्रेया ने। आहा, भाई अपनी सुबह से मेरे को मेरी मम्मी भी इतना गुस्सा आ रहा है, सुबह से लोगों को टाइम दे रही हूँ, अकेले टाइम स्पेंड कर ले, अकेले टाइम स्पेंड ले। ये मेरी माँ इतनी जिद्दी, हाँ तुझे कहीं जाना नहीं है, तुझे कुछ करना नहीं है। मेरे को इतना शाम में गुस्सा है, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही। अब बाहर बच्चे हमारे साथ ही रहना चाहते हैं, और बच्चे ऐसे वैसे भाई। तो हमें बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। पूछ लो पापा से, मैंने कितना मिस किया था आज मंदिर जाते हुए। समझाना मतलब अपना दिल खराब करने वाली बात। अब फाइनली चल रहे हैं खाना पीना खाने। और जैसा कि आप सबको पता है कि बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, भाई जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा बाहर खाना खाना। और आज क्या है कि आज ना वैलेंटाइन डे है, तो बहुत ज्यादा होटल में रश होने वाला है। तो आप देखते हैं वहाँ पे कितना वेट करना पड़ता है खाना के लिए। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं खाना पीना खा के, और अब करती हूँ ब्लॉग का एंड। और बज गए हैं 10:30। तो आज का लगे हाथ क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ। तो आज का क्वेश्चन ये है कि श्रेया ने अपने पापा को बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया है, जो कि श्रेया ने दिया है, मेरा नहीं है, आपको बताना है, श्रेया का बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही आंसर टाइप कीजिए, और इस गिव में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। बार बार बोलती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।